अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस और चीन पर तनकीद करते हुए पाकिस्तान पर भी बिला जवाज इल्जामात लगा दिए। कहा, इनके ख्याल में पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी बेकायदा है। अमरीकी सदर पाकिस्तान के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान फौरन वापस लें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, बाइडन अमरीकी अवाम में अपनी गिरती हुई साख से तवज्जो हटाना चाहते हैं। हमारी मौजूदा क़यादत कमज़ोर हो सकती है, अवाम नहीं। असद उमर ने ट्वीट में कहा, शीशे के घरों में मुकीम ममालिक को दूसरों पर पत्थर उछालने से पहले सोचना चाहिए। मुल्क लूट कर बाहर जाओ, एनआरओ लेकर वापस आओ। चोर हुकूमत में रहे तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। मरियम और इसहाक डार बाइज्जत बरी हो गए। नवाज शरीफ और जरदारी भी बरी हो जाएंगे। इमरान खान का कराची में अवाम के समंदर से खिताब। MQM से सवाल किया कि जरदारी के साथ बैठकर खुश हैं, मसले हल हो गए। मार्च से फारिग होकर सिंध के हर जिले में जाऊंगा। ज़िमनी इलेक्शन में सारी तवज्जो सिंध पर होगी। जरदारी की बीमारी से सिंध को आज़ाद कराऊंगा। सिंध पर जरदारी काबिज ना होता तो कराची दुबई से आगे निकल जाता। ये शहर तेजी से तरक्की कर रहा था, फिर बदअमनी और बदउनवानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। इमरान खान का तहरीक इंसाफ के बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब। कहा, इस बार कराची का मेयर तहरीक इंसाफ का होगा। आम इंतखाबात में वजीर आला सिंध भी तहरीक इंसाफ का होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने 16 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन को चोरों के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। कहा, इतवार को ज़िमनी इलेक्शन नहीं, डाकुओं और चोरों के खिलाफ रेफरेंडम है। फैसला कुन मोड़ है। पूरी कौम ने जिहाद समझकर बाहर निकलना है। 30 साल से मुल्क को लूटने वाले हरगिज़ कबूल नहीं। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मार्च की जल्द कॉल दूंगा। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। कौमी असम्बली की 8, पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स, FC और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात भी तफवीज़। ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ एक दिन रह गया। आवाम ने अभी से फैसला सुना दिया। वोट सिर्फ इमरान खान का होगा, पहले ही बता दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों पर ज़िमनी इलेक्शन बोल न्यूज़ करेगा सुबह से रात तक खुसूसी ट्रांसमिशन। सीनियर तजियाकार करेंगे माहिराना तजिया। लम्हा लम्हा की खबर होगी। सियासी माहौल पर गुफ्तगू आज और कल। खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज़ पर। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। वजीर खजाना इसहाक डार का बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात नहीं होंगे। सैलाब के बाद बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे लचक का मुजाहरा कर रहे हैं। 27 अरब डॉलर के कर्जों को रीशेड्यूल कराना चाहते हैं। चीन का ज़्यादातर कर्ज वाजिबुल अदा है। पाकिस्तान में सैलाब से 32 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। और कंबर शहदाद कोट के सैलाब से मुतासर शख्स की फरियाद आर्मी चीफ ने सुन ली। पाक फौज के जवान इमदाद लेकर पहुंच गए। गांव के तकरीबन 200 अफराद के लिए गर्म मलबूसात मुहैया किए। 100 राशन बैग्स, 50 खैमे, 50 कंबल भी बांटे। तिब्बी मुआयना भी किया। मुतासरीन पाक फौज के मशकूर। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।